नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि कैसे मुझे इंटरनेट पे यूट्यूब पे फेक यूट्यूबर के नाम से प्रमोट किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। मैं आप स्टूडेंट के सामने अपने दिल के दर्द को आपको साझा करना चाहता हूँ। बाकी मैं कुछ ANIOS स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, यूट्यूब पे एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जो ANIOS और ANIOS से रिलेटेड उनका धंधा चलता है। वो अपने हर वीडियो में ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो स्टूडेंट के भाई हैं, बहन हैं, बंधु हैं और मसीहा हैं। उन्हीं के कारण प्रमोशन मिला, पिटीशन फाइल किया, सब कुछ वही हुआ। और इतना कहते कहते यहाँ तक तो ठीक था, इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच कर लेते थे अपने शब्दों से कि जो यंग लड़के हैं वो उनके ट्रैप में फंस जाते थे। उनको विश्वास हो जाता था उस पर, और उस विश्वास का उसने फायदा गजब तरीके से वो निकालते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने YouTube वीडियोस पे बहुत सारे ऐड लगाते हैं, वहाँ तक ठीक है। फेसबुक पे अपने वेबसाइट पे लाते हैं, वहाँ भी एड्स चलता है, आपको एड्स मिलेगा, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन बात वहाँ तक ठीक नहीं है जब आपसे पिटीशन के नाम पे पैसा लिया गया। हजारों स्टूडेंट पिटीशन के नाम पे उनके अकाउंट में पैसा किया, उसमें से लगभग 20 से 30 स्टूडेंट अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया है। आगे की बात बता रहा हूं दोस्तों, TMA बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। TMA के नाम पे सबको पता है, कोई भी कॉमन सेंस लगाने वाला स्टूडेंट, कोई भी थोड़ा सा भी मेंटली एक्टिव होगा, वो लगाएगा कि हाँ भाई TMA ANIOS बोर्ड पेमेंट ले रही है तो वहीं से होना है या स्टडी सेंटर से होना है। कोई किसी को पेमेंट प्रमोट करा सकता है क्या? ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप लोग कि कोई किसी को प्रमोट करा देगा, कोई किसी का नंबर। यहाँ सेटिंग बाजी चल रही है क्या? यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है, यहाँ पे उस तरह गोरख धंधा नहीं चलता है। मैं एक बात आपसे बोलने जा रहा हूं। TMA के नाम पे 1000 रुपए का रिक्वेस्ट फॉर्म डालने के नाम पे झूठ बना के उसको पैसे ले लिए। 2 स्टूडेंट्स जो एकदम पुअर फैमिली है, लड़की है, मुझसे बात करी है, रो रो के बोल रही थी कि सर वो फोन पे बात भी नहीं करते, मेरे से 1000 रुपया भी ले लिया। उस लड़की का वॉइस क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा। बच्चों, बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है। आप कब तक बेवकूफ बनाए जाओगे? ये वीडियो मैं किसी यूट्यूबर का शिकायत कर रहा हूं, ठीक है। मेरे जो गुरु है हमेशा से एक ही शिक्षा दिया है उन्होंने कि कभी भी बेटा तुम किसी की शिकायत मत करना, और मैं नहीं करने वाला था दोस्तों। लेकिन ये शिकायत नहीं है, ये अवेयरनेस है दोस्तों। तब तक मामला ठीक था जब उस मेरे कमेंट्स पे गाली वाली देता था, क्योंकि मेरे गुरुजी ने सिखा रखा था कि गालियां जब पढ़ने लगे तो समझ जाना कि तुम में दम है। फिर कमेंट्स वीडियोस को डिसलाइक कराने लगे, रिपोर्ट कराने लगे। तब तक भी मैं ये था। अब तो पब्लिकली मेरे वीडियोस के नीचे वो अपना कमेंट करने लगे हैं कि ये मैं फेक यूट्यूबर हूं, बच्चों को मिसगाइड करता हूं। वो अपने हर YouTube वीडियो में वो ऐसा बोलते हुए दिखते हैं कि YouTube पे बहुत सारे लोगों ने दुकान खोल रखी है ANIOS की, उनकी दुकानें मैं बंद करवाऊंगा। दुकान क्या होता है बच्चों? दुकान आपको समझने की जरूरत है। दुकान में जब जाते हो तो वहां पे प्राइस टैग लगा रहता है। इस सामान का इतना प्राइस, इस सामान का इतना प्राइस, उस सामान का इतना, उस सामान का इतना। उस यूट्यूबर का आप बात करके देख लो, उसके वेबसाइट पे देख लो, प्रैक्टिकल के नाम पे इतना। प्रैक्टिकल आपको अपने से करना होता है, वो रेडीमेड गलत काम करता है, प्रैक्टिकल बना के बेचता है। TMA आपको अपने से करना है, वो आपको TMA बना के देता है। वो आपका एडमिशन जो 2000 रुपये में होती है वो आपसे 20,000 रुपये लेता है। जो आप उसके TMA पिटीशन फाइल करने के नाम पे लेता है। दुकान किसने खोल रखा है? बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे ANIOS से रिलेटेड 20 यूट्यूब पे हैं चैनल लगभग, जो ANIOS से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। जैसे तुम अपनी दुकान, गंदी सी दुकान खोल रखे हो, वैसे बहुत सारे लोगों ने खोल रखा होगा, मैंने भी खोल रखा होगा शायद। तुम्हें सबको मारना है क्या? उन लोगों को जीने का हक नहीं है क्या? उन लोगों को कमाने का हक नहीं है क्या? मैं आज भी बोलता हूं, मेरे को कोई एजेंट और ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना खुद का स्कूल है और उसमें ही स्टडी सेंटर है ANIOS का, और मैं जानता हूँ रीजनल सेंटर, रीजनल डायरेक्टर CB शर्मा ANIOS के गेट पे, जिसको CB शर्मा कौन है, कहाँ के रहने वाले, मेरा पर्सनल संबंध है। बिहार के रहने वाले हैं CB शर्मा सर, और बेगूसराय के रहने वाले हैं। उसको इतना भी नहीं पता होगा।
सीवी शर्मा सर से कांटेक्ट है। सीवी शर्मा कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, कोई एजेंट से मिलते चले, बड़े बड़े जो ऑफिसर आते हैं उनसे तो मिलते ही नहीं है। दोस्तों यहाँ बात ये नहीं है, बात ये है कि आप दुकान खुद चला रहे हो, बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो। मैं अपना भड़ास क्यों निकाल रहा हूँ? क्या मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूँ? दोस्तों इसको दो नजरिए से देखा जा सकता है। हो सकता है कि मैं पर्सनल खुन्नस निकाल रहा हूँ, लेकिन खुन्नस इसने क्रिएट किसने किया? मैं यूट्यूब पे 2 महीना पहले आया हूँ दोस्तों, आप वीडियो में देख लो, मेरे पास महज 30 वीडियो भी नहीं होंगे और एनआईएस से रिलेटेड मात्र 10 वीडियो। और मैं कोई एनआईएस का काम नहीं करता। जैसे ओपन स्टडी सेंटर है, ओपन फॉर ऑल है, मैं एनआईएस का काम नहीं करता। लेकिन इसने क्या किया? गालियां दिलवाना शुरू किया। मैं ये देख लो, क्या नाम है, विकास वर्मा, ये कोई लड़की है, इस तरह का मतलब ये इनका गाली हर कमेंट में होता है, हर वीडियो के नीचे होता है। और ये सेम कमेंट उसके वीडियो के नीचे बहुत पॉजिटिव, लव यू सर, आई रिस्पेक्ट यू सर। क्या यार, कितने फेक आईडी बना रखे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ और आज तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूँ, क्योंकि देखो गलत तो तुम हो, ये तुम भी जानते हो। अगर मेरे वीडियोस के रैंकिंग बहुत नीचे गए, अगर मेरे को डिसलाइक आया, अगर मुझे मेरे वीडियो के रैंकिंग नीचे गया, रिपोर्ट्स किए, तो मैं सीधा तुम्हें पैसा देने वाले 10 लोग, मेरे का वॉइस क्लिप और फरीदाबाद का स्टूडेंट है, एक गुड़गांव का स्टूडेंट है जो तुम्हें पैसा दिया है, वो सारा लेकर मैं पिटीशन फाइल करने चला जाऊंगा। और मेरे बारे में तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि तुमने ध्यान नहीं दिया होगा कि मुझे खतरे का अंदाजा है, लेकिन मेरे घर में दरवाजा नहीं है। और तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में दरवाजा है। दोस्तों आप मेरी ताकत हो। आपको पता है कि मैंने आपका कितना मदद किया है। मैंने कभी भी ये बोलता क्या है कि दुकान खोल रखे हो, मिसगाइड करता हूं? क्या मैंने ये बोला पिटीशन के नाम पे किसी को भी पैसा नहीं देना है? या ये मिसगाइड करना हुआ? मैंने कभी बोला कि टीएमए जब भी पेमेंट करो आप ऑनलाइन जाकर पेमेंट करो? क्या ये मिसगाइड हुआ? मैंने ये बोला कि नहीं किसी को 1000 रुपये में टीएमए से पास नहीं हो सकते, तो क्या ये मिसगाइड हुआ? मैंने फ्री में स्टूडेंट्स का कॉल ये पीडीएफ टीएमए का दे दिया, तो क्या ये मिसगाइड हुआ? आप बताओ मिसगाइड हमने कब किया है? मैंने कभी बोला है क्या आपको कि मेरे को पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करो? मैंने कभी बोला है क्या? मेरे इंस्टा को फॉलो करो, कभी बोला है क्या? दोस्तों पहचानने की जरूरत है, ये दिल का दर्द है। और मेरे गुरु की बात अभी भी याद आ रही है कि बेटा तुम्हें अगर किसी की शिकायत करने की नौबत आ गई, इट मीन्स तुम्हें दम नहीं है। मैं बोलता हूँ गुरुजी नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। और गुरुजी आपने ही सिखाया था कि उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं कब तक इतना बर्दाश्त कर, गलत को कैसे अपने आंखों के सामने होता देख लूं? आई एम गोइंग टू एक्सपोज यू मैन, आई एम गोइंग टू एक्सपोज यू। तुम्हें क्या लगता था कि ये यूट्यूब के दुनिया में कोई नया नवेला आया है? तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है। अरे मैं दरिया हूँ, मुझे अपनी हस्ती मालूम है, जिधर चल पड़ूंगा रास्ता बना लूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डिसलाइक कराने से, तुम्हारे रिपोर्ट करने से मैं डर जाऊंगा? दूसरा यूट्यूब आएगा, फिर से ग्रो करेगा। लेकिन तुम्हें तो जेल में, तुम जानते हो ईशान एलएलबी नाम जानते होगे, ईशान एलएलबी इसी तरह का कुछ काम किया था उन्होंने। वो तो खैर गलत नहीं किए थे, बट तुम तो गलत करते हो, ये तुम्हें भी पता है और सारे स्टूडेंट्स को भी पता है। और ये केस लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं लोअर कोर्ट में जाऊंगा, एनआईएस के पास जाऊंगा, तुम्हारा चैनल भी बंद होगा, तुम भी जेल में जाओगे, ये तुम्हें पता है। इसलिए गलत और नीच हरकतें बंद करो। तुम्हें भी पता है कि तुम गलत हो, तुम्हें पता है ये गलत हो। तुमने जो डाल रखे थे एनआईएस एग्जीक्यूटिव का कॉल से बात करें, तुम्हारे वीडियोस भी सेव है, तुम्हारा स्क्रीनशॉट भी सेव है। एनआईएस के तुम एक एजेंट हो, एनआईएस किसी एजेंट को अलाउ नहीं करता है इस तरह की हरकतें करने के लिए। क्या आपने नियुक्त कर रखा है किसी यूट्यूबर को एनआईएस एग्जीक्यूटिव के नाम से? जो एडमिशन फॉर्म भरने में 2000 रुपए लगता है, किस नाम पे उस 10,000 20,000 रुपए लेते हैं? क्या आपने नियुक्त कर रखा है कि रेडीमेड प्रैक्टिकल देने के लिए, रेडीमेड टीएमए का पीडीएफ देने के लिए आपने किसी को नियुक्त किया है? एनआईएस से मैं सवाल करूंगा। 1000 रुपए का पिटीशन फॉर्म में किस बात का ले रहे हो आप? बात ये नहीं है। मैं तब तक भी बर्दाश्त कर रहा था,
लेकिन जब पानी सर से ऊपर जा रहा है, मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ तुम्हें कि तुम अपनी छोटी हरकतें छोड़ दो, नहीं तो मैं जब अपनी औकात पे आ जाऊँगा, तुम जैसों को तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो बेटे, तुम अभी बच्चे हो मेरे सामने। ये थोड़ा सा एरोगेंसी टाइप का शब्द मुझे यूज करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं खुद से माफी चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है मेरे दोस्त, तुम अभी बच्चे हो। अगर मैं लीगल पॉइंट्स पे आ जाऊंगा, तुम कहाँ कहाँ फेंके जाओगे। बढ़िया है, कुछ बच्चों को बेवकूफ बना के पैसा ले लेते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनको भी सर्वाइव होने दो। हम तो क्या कर रहे थे, हम तो पैसा कमाने का काम तुम्हारा था, हम तो कमा नहीं रहे थे। और हमारे जैसे लगभग 10-20 यूट्यूब के और भी चैनल्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रियली उनको मेरा सैल्यूट है, जो एनआईओ से रिलेटेड सही गाइडलाइन देते हैं, एकदम सही बात करते हैं, वो हमसे ज्यादा फेमस है। लेकिन तुम्हें चूल ज्यादा कट रहा है। दोस्तों, ये वीडियो में थोड़ा सा मैं वायलेंस हो गया है, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताना, क्या मैंने आपसे पैसे का डिमांड किया है? क्या आपने मुझे कॉल किया, मैं फोन नहीं रिसीव किया, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई किया है कि नहीं किया है? मैं अपने से खुद 3 घंटे 2 घंटे अपना काम नहीं करता हूँ, 4-4 घंटे आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देता हूँ। इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सिर्फ आप ही का रिप्लाई देता हूँ। मेरा अपना काम अभी छोड़ दिया हूँ मैं। क्या इसी बात का सिला मिल रहा है मुझे? अगर आप मेरा साथ देंगे तो मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा दिल, और आप भी जानते हो, जो मुझे थोड़े से मेरे को ऑब्जर्व किए होंगे, उनको पता होगा कि मैं एक लॉयल हूँ, जेन्युइन हूँ, और मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। फ्रॉडगिरी की शुरुआत पैसों से होती है। मैंने कभी भी पैसे का डिमांड किया है क्या? मैंने कभी नहीं किया। मैं जब भी इतना सीना तान करके और इतने डंके के चोट पे इसलिए बात कर पाता हूं क्योंकि मेरे जमीर में दम है। मेरे पास आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से मेरे पास पैसे ठीक है, अच्छे हैं। मुझे इस गोरख धंधा में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितनी शिद्दत से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने आपकी सेवा करी है, फोन पे टाइम दिया है, बिना पैसे लिए दिया है, आप मेरा मदद करें, आप मेरा सपोर्ट करें। यूट्यूब के दुनिया में मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरे इरादे बुलंद हैं। वैसे मेरा जो टीम है, मैंने बार बार बोला हूं कि मेरे बारे में तुम्हें जानने की जरूरत है। तुम्हें क्या लगा कि कोई पल टिकटॉकर आ गया है यूट्यूब पे? You should have a full information about me, who I am, what I am doing and what's my motive. मैंने कभी अपने फेसबुक प्रोफाइल शेयर करी है? कभी नहीं। देख लोगे हिल जाओगे। मैंने कभी अपना पर्सनल चीजें शेयर किया है? नहीं किया। देख लोगे हिल जाओगे। कि अगर बच्चों को मूर्ख बनाना नहीं बंद किए, अगला पिटीशन तुम्हारे खिलाफ होगा। और ये जो अभी मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी जुबान से तुम्हारे नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा ये चीज कि जिस दिन मैं आऊंगा, डायरेक्ट कोर्ट में तुम्हें घसीटूंगा।